Hello everyone. How are you? Uh, I hope you're doing great. And today we have lecture on judiciary system. And today we will cover Supreme Court. Okay. Okay. Now, yesterday class we have done Parliamentary Committee India. Okay. Now we have done Union Legislature part. Okay. यूनियन लेजिस्लेचर का पार्ट हमने कवर कर दिया है. अब हमारा है जुडिशरी पार्ट. ओके, जुडिशरी पार्ट वी हैव टू कवर. There we have to cover Supreme Court and High Court. Okay. Okay. तो सुप्रीम कोर्ट द एंटायर जुडिशरी, मतलब जो बेसिकली सुप्रीम, जो भी हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है. टॉप में हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट, लोअर होते हैं हमारे सेशन कोर्ट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट कोर्ट बोलते हैं उनको. ठीक है. जो सुप्रीम कोर्ट है उसको हाईएस्ट कोर्ट बोला जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लॉ डिक्लेयर कर रखे बाय, जो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिक्लेरेशन है वो बाइंडिंग होते हैं स्मॉल कोर्ट और टेरिटरी ऑफ द इंडिया पर. ठीक है. बिलो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर लोकेटेड इन द स्टेट. अंडर ईच हाई कोर्ट देयर आर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, subordinate court and court of minor jurisdiction called small cause court. Given the importance of judiciary's federal system resting the limited government, the Supreme Court was designed to make final authority and interpretation of constitution. कहने का मतलब क्या है कि हमें हमारा जो इंडिया है वो है क्वासी फेडरल. ओके, क्वासी फेडरल है. तो क्वासी फेडरल में क्या होता है कि कोई भी फेडरल सिस्टम होता है ना, वहां पर क्या है, गवर्नमेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो जुडिशरी है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. ऐसे ही जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो उसको ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि जो उसको ऐसा फाइनल अथॉरिटी समझा जाए. अगर हमें इंटरप्रिटेशन कोर्ट का करना है, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन का करना है, तो जुडिशरी एज अ जुडिशरी का राइट अथॉरिटी है. ओके. While framing the judiciary provision, the Constitutional Assembly gave great deal with attention such as issues. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रेम करे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन्होंने कुछ अटेंशन दी कुछ इश्यूज पर, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ कोर्ट होना चाहिए, पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट की, इश्यूज क्या आएंगे अंडर जुडिशरी. ओके, दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन. आई होप इट इज क्लियर. अब कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट, क्या कंपोजिशन है, कैसे इनकी अपॉइंटमेंट होती है. ओके. जो कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वहां पर क्या होता है, चीफ जस्टिस होता है, चीफ जस्टिस. एंड अनदर नंबर ऑफ द जजेस इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ, कानून प्रोवाइड करता है बेसिकली. जो मतलब जो उनकी अपॉइंटमेंट की है वो प्रोवाइड करते हैं. जो सुप्रीम कोर्ट वाज इनॉग्रेटेड, इट वाज ओनली 8 जज. जब सुप्रीम कोर्ट को इनॉग्रेट किया गया था तब वहां पर 8 जजेस थे ओनली. ठीक है. एंड इट्स स्ट्रेंथ हैज बीन राइजन अब 25 जजेस. ठीक है. पहले 8 जजेस थे, अब उनकी स्ट्रेंथ 25 जजेस हो चुकी है. जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करता है अथॉरिटी को, वो अपॉइंट करते हैं जस्टिस को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड मेक दिस अपॉइंटमेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो पीएम, जो हमारा जो सॉरी जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है इन चीफ जस्टिस को, किसके एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ओके. जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स इन आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में, वहाँ पे क्या बोला गया, प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर हिज सील आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज अ प्रेसिडेंट. यहाँ पे क्या बोला गया, जो आर्टिकल 1200, सॉरी, आर्टिकल 124 क्लॉज 2 क्या बोलते हैं, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने जजेस को ये सुप्रीम कोर्ट के. ठीक है. वो उनको जैसे अपनी वो क्या करेंगे, स्टैंप लगा के देंगे, मतलब उस पर पूरा डॉक्यूमेंटली लीगली कानून किया जाएगा, और वो जज फिर क्या होंगे, सुप्रीम कोर्ट उनको अपॉइंट करेगा ऐसा चीज. ठीक है. ये इनकी अपॉइंटमेंट है और कंपोजिशन. ओके.
पहले 8 जजेस थे जब सुप्रीम कोर्ट को इग्नोरेट किया गया था। ओके, जब बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। और अब करंटली 25 है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब है टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है टाइम पीरियड, मतलब कितने समय तक ये जो अपना काम करते हैं, ठीक है। तो जो इनका अपॉइंटमेंट का टेन्योर होता है, वंस जजेस होल्ड ऑफिस, मतलब यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं होता, यहाँ पे एजेस होता है, एज लिमिट होता है। ओके, यहाँ पे एज लिमिट होता है, तो डेट इज 65 ईयर। ओके, a judge of Supreme Court may resign his office, may be removed इन जो है, जो जज है सुप्रीम कोर्ट का, उसको किस बेसिस पे रिमूव कर सकते हैं, या मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, मतलब ही वाज नॉट एबल टू डू द वर्क व्हाट वर्क हैज बीन गिवन टू हिम अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर लेट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या होता है, ईच हाउस पार्लियामेंट को एक रेवोल्यूशन पास करना होता है, और यहाँ पे 2/3 जो है मेजोरिटी होनी चाहिए मेंबर की प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है। जब कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाए, वहाँ पे ना मेजोरिटी होती है 2/3 की, वहाँ पे सिंपल नहीं, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेजोरिटी बोला जाता है, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी पे काम नहीं आती है, ठीक है। अब उनकी सैलरीज क्या है, ठीक है, सैलरीज एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो एलिमेंट है रिगार्डिंग देयर सैलरीज। जो जजेस इज रिमुनरेशन रिसीव बाय हिम, जो उनकी सैलरीज और अलाउंस होती है वो फिक्स, वो हाई होती है, इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर इंडिपेंडेंस, एफिशिएंसी एंड इम्पार्शियलिटी। जो हमारे जज की जो क्या बेसिकली जो सैलरी इसलिए हाई रखते हैं ताकि वो करप्ट ना हो, ठीक है, ताकि वो जो क्या है जो मनी के से मनी पावर से इन्फ्लुएंस ना हो, ठीक है। तो उनकी जो क्या है, उनकी सैलरीज को हाई रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखी, सैलरी ऑफ जजेस कैन नॉट बी चेंजेस और टू द डिसएडवांटेजेस एक्सेप्ट टाइम ऑफ इमरजेंसी। कहने का मतलब है कि जो जजेस की फिक्स सैलरी है वो हाई सैलरी, ठीक है, वो सिर्फ फाइनल, अगर फाइनेंस इमरजेंसी हो, अगर पैसे की कमी के कारण हम क्या है उनकी सैलरी को कट डाउन कर सकते हैं, वरना कोई भी अलग ग्राउंड पे हम उनकी जो क्या है हाई सैलरी को कट डाउन नहीं कर सकते। ओके, और जो ये इनके एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिव होता है सुप्रीम कोर्ट की, वो सैलरीज उनके अनाउंस वो कहाँ से जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं, ठीक है, वहां से इनकी सैलरीज जाती है। इम्यूनिटीज क्या है इनके पास, मतलब और इम्यूनिटीज क्या है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट देम इम्यूनिटी फ्रॉम द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट डिसीजन एक्शन मेक बाय ऑफिशियल कैपेसिटी। कोर्ट के पास पावर होता है कि वो इनिशिएट कर सके कोई भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट दोस हु हैड इनपुट मोटिव टू जज इन discharge of their office duty, ठीक है। इवन पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ जज एक्सेप्ट रेजोल्यूशन रिमूव के। पार्लियामेंट मतलब इम्यूनिटी, मतलब एक्स्ट्रा पावर, ठीक है। यहाँ पर क्या कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्होंने एक्स्ट्रा पावर दे रखी, ओके। अब है जुडिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जुडिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 114 क्या डिक्लेयर करता है, जो भी कानून ले डाउन किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, वो बाइंडिंग होंगे सभी कोर्ट पे, टेरिटरी ऑफ इंडिया पर, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कैटेगरी जुडिस्डिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट पे, डिवाइड की जाती है, ओरिजिनल, एपिटलेट, एडवाइजरी एंड रिव्यू जुडिशरी। ओके, अब ये देखो ओरिजिनल जुडिशरी। यहाँ पे क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास पावर होती है कि वो कोई भी केस को डायरेक्टली अपने अंडर ले सकता है, सच अगर कोई भी डिस्प्यूट चल रहा हो स्टेट और यूनियन के बीच। ओके, एप्लेट jurisdiction क्या होता है, जो कोर्ट हील अपील अगेंस्ट जजमेंट फ्रॉम लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट ऑन अ मैटर इन्वॉल्विंग सब्सटेन लीगल क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपील जो भी जजमेंट लोअर कोर्ट से दे रखी है उस पे, और वो अपनी जजमेंट दे सकता है, उस केस को अपने अंडर ले सकता है, कोई भी जो मैटर सब्सटेन लीगल प्रोविजन का। फिर एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन क्या होती है, जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को अगर लीगल एडवाइस चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन ले सकते हैं अंडर द आर्टिकल 143, और ये लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। फिर एथनिक जुरिस्डिक्शन क्या होती है, यहाँ पे कोर्ट इश्यू करता है, जैसे हैबरल कॉर्प्स, मंडेलस, प्रोविडेशन, सेरेटोरियस, क्वार्टर वारंटो टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट। ओके,
और ये स्पेशल लीव जुरिस्डिक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी आप तो रिवाइज कर सकते हो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। फिर जुडिशरी रिव्यू, जुडिशरी रिव्यू का मतलब कोर्ट के पास पावर है कि कोई भी कानून बनाया गया है उस पर रिव्यू कर सकता है, जो कोई भी गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव एक्शन है उसको इंश्योर कर सकता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या नहीं है। okay? और लेट मी जस्ट डिस्क्राइब यू मोर अबाउट द जुरिस्डिक्शन मोर। ओके, वेट। यहाँ पर क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास रिट की पावर होती है। ओके, रिट की पावर क्यों होती है? क्योंकि हमारे जो फंडामेंटल राइट है उनको क्या कर सके, सेफ गार्ड कर सके। अगर कोई भी इंडिविजुअल का जो फंडामेंटल राइट है हार्म किया गया है, वॉलेट किया गया है, तो डायरेक्टली दे कैन रीच टू सुप्रीम कोर्ट। ओके, हैप्पस कॉपस क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है? टू प्रोड्यूस द बॉडी। कहने का मतलब है कि इंडिविजुअल जो आप प्रोटेक्ट करनी है इंडिविजुअल की लिबर्टी बाय द डायरेक्टिंग अथॉरिटी टू ब्रिंग डिटेल पर्सन बिफोर द कोर्ट एंड जस्टिफाई द डिटेंशन। ओके, कि जिसका फंडामेंटल राइट का हनन हुआ है उस उसको प्रेजेंट किया जाए। ओके, उस पर्सन को प्रेजेंट किया जाए। ठीक है। मंडेलस क्या होता है? वी कमांड, हम आदेश देते हैं डायरेक्ट अ पब्लिक ऑफिशियल गवर्नमेंट बॉडी और लोअर कोर्ट टू परफॉर्म ड्यूटली दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म। आप कोई भी हम बेसिकली पब्लिक ऑफिसर गवर्नमेंट बॉडी को लॉ कोर्ट को बोलते हैं, ये ड्यूटी आपको करनी है क्योंकि आप इसके कानूनी अ, पालन करने वाले हैं। ओके, ठीक है। हम आपको ऑर्डर देते हैं, ठीक है, यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर। फिर प्रोबिडेशन का मतलब टू फॉरबिड, prevent lower court or tribunal from exceeding their jurisdiction, acting contrary to law। यहाँ पर क्या है, हम रोकते हैं लोअर कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को, आप अपने अब अपने सीमा से बाहर जा रहे हो। ओके, फिर सेरेटोरियस टू सर्टिफाई, ट्रांसफर अ केस फ्रॉम लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू हाई कोर्ट। यहाँ पर क्या है, केस को लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जाता है रिव्यू करने के लिए। इफ द लोअर कोर्ट हैज बियॉन्डेड पावर, उन्होंने अपनी पावर से बियॉन्ड एक्ट किया। व्हाट वारंट होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी चैलेंज, या फिर क्या चैलेंज किया जाता है लीगली पर्सन जो उसने